Good morning, students. How are you? I hope you all must be staying at home, staying safe, and enjoying your vacation. We, the team of Swastik Public School, are helping you to stay at home and gain some knowledge. Today, I am going to teach you a chapter of the book Buzzword of Class 6. I request you all to take out the chapter number 3 of this book. The chapter name is Haru the Croc. One day, Vikas Babu, the station master of Lakshmi Kantapur, brought an unusual pet for his children, a baby crocodile. They named him Haru. Read to find out what happened as Haru grew bigger. एक दिन विकास बाबू जो कि एक स्टेशन मास्टर थे लक्ष्मी कांतापुर के घर में एक बड़ा अजीबो गरीब सा जानवर ले आए। वो अपने घर के लिए पेट लेके आए जिसका नाम उन लोगों ने हैरो रखा, जो कि था एक मगरमच्छ का बच्चा। तो इस स्टोरी को पढ़ के हम ये जानेंगे कि इस प्रकार हैरो जो है जैसे बड़ा हुआ और उसके साथ क्या क्या हुआ। विद इन फ्यू वीक्स हैरो बिकेम टेम एंड फ्रेंडली. ही डिड नॉट बेयर हिज टीथ क्वाइट सो ऑफन. ही कुड सी दैट द फैमिली वॉज टेकिंग केयर ऑफ हिम. कुछ ही हफ्तों में हैरो काफ़ी बड़ा हो गया था, लेकिन अभी तक उसके दांत नहीं आए थे जैसा कि नॉर्मली होता है. ही कुड सी द फैमिली वॉज टेकिंग, वो ये चीज़ देख सकता था कि उसकी फैमिली, विकास बाबू की फैमिली जो है उसकी काफ़ी देखभाल कर रही है. फादर बॉट सम नायलॉन स्ट्रिंग, टाइड इट फर्मली अराउंड द हैरोज वेस्ट एंड फ्लंग हिम इनटू द रेलवे पॉन्ड. मदर वॉज डिलाइटेड. आफ्टर ऑल क्रोकोडाइल्स प्लेस इज इन वाटर. तो फादर जो एक नायलॉन की रस्सी लेके आए, उसकी कमर में बांधी और वो उसे रेलवे पॉन्ड की तरफ लेके जाते थे. मदर खुश थी. वो ये देख के खुश थी कि हैरू को उसकी सही जगह जो कि पॉन्ड थी उसे मिल चुकी थी. द न्यूज़ स्प्रेड ऑल ओवर द विलेज दैट विकास बाबू द स्टेशन मास्टर had brought an enormous crocodile from the Sundarbans and kept it in the railway pond so that no one could steal any fish. तो ये न्यूज़ जो है पूरे गांव में एक आग की तरह फैल गई कि विकास बाबू जो है सुंदरबन से एक मगरमच्छ का बच्चा लेके आए हैं जो कि उन्होंने रेलवे पॉन्ड में रखा हुआ है ताकि वहाँ से कोई भी मछली ना चुरा सके. As a result, no one heard the illegal splash of fishing nets at night anymore. Anglers who sat on the banks with the fishing rods during the early morning and quiet afternoon disappeared as if by magic. Earlier, village girls often used the pond to wash dirty clothes and buffaloes laced in the water after ploughing the fields, but that too stopped now without Harrow having to bare his teeth or swish his tail. तो अब वहाँ पे जो था, जो इलीगल तरीके से मछलियाँ पकड़ते थे या केवल जो हॉबी के लिए मछलियाँ पकड़ते थे, वो सब ऐसे गायब हो गए मानो कोई जादू हो. वहाँ पे लड़कियाँ जो वहाँ पे आके गंदे कपड़े धोया करती थी, भैंसें जो वहाँ पे आके सुस्ताया करती थी पॉन्ड में बैठ के, वो सब वहाँ से गायब हो गए. हालांकि हैरू को अपनी पूँछ तक हिलानी नहीं पड़ी थी. वेरी गुड, फादर सेड. हैरू कैन डू अ ग्रेट डील इफ वी ट्रेन हिम. These people have been stealing fish from the pond all this time. At last we have been able to taste some fish thanks to Harrow. बहुत अच्छे, पिता ने कहा कि ये अगर हम इसे अच्छे से ट्रेनिंग दें तो और भी अच्छा हो सकता है. वहाँ से इलीगल तरीके से कोई भी फिशिंग जो है रोकी जा सकती है और हमें भी कुछ मछलियाँ खाने को मिल सकती हैं. Harrow loved the pond and the children Shanto, Kanto and Kuku loved Haru. They stroked and petted him and fed him tidbits from home. After a few days, Haru came up from the pond whenever anyone called his name. Staying in the pond suited him and he put on weight steadily. He soon learned to cross the railway line and come home on his own. He would lie in the courtyard lazily basking in the sun. Haru को तालाब में रहना बहुत अच्छा लगता था. तो कांतो और कुक्कू जो कि विकास बाबू के बच्चे थे, वो भी हैरू से काफ़ी प्यार करते थे. वो उसे इधर उधर घुमाते थे, साथ में कुछ ना कुछ उसे खाने के लिए देते रहते थे. और पॉन्ड के पास अब तो उसका नाम सुन के भी कोई नहीं जाता था. वो धीरे धीरे अपना वज़न बढ़ाता रहा. वो वहाँ से अब घर तक अपने आप बिना किसी की मदद के आने लगा कि आंगन में बैठ के सूरज की रोशनी में सुस्ता स्टार्ट. Harrow grew bolder day by day. He soon set off with father to the railway station every day. A useless weighing machine had been lying in the corner
of the platform for a long time. Haru would go and lie on it quietly on the whole day. अब हारू जो है दिन प्रतिदिन और भी ताकतवर होता गया। वो पिता के साथ अब रेलवे स्टेशन जाने लगा हर रोज़। वहाँ पे एक बेकार सी पड़ी हुई वज़न नापने वाली मशीन पे वो जाके बैठ जाता और आते जाते लोगों को चुपचाप देखा करता था। Vikas Babu had always been strict station master. He did not like it when people travelled without a ticket, but being the only officer in the station, he could not always prevent it. विकास बाबू जो कि एक काफ़ी सख्त स्टेशन मास्टर थे, उन्हें ये पसंद नहीं आता था कि लोग बिना टिकट के ट्रैवल करें, लेकिन अकेले ऑफिसर होने के कारण वो इन सब चीज़ों को रोक नहीं पाते थे. So kids, I request you all, the rest of the story I will give it to you in my next video. Till then, you can do the word meanings of this chapter in your notebook and paste any of one picture in your notebook. Stay home, stay alive, stay safe.